त्योथर रीवा जिले के तराई अंचल में बसा त्योथर तहसील जो जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। त्योथर तहसील में सहकारिता विभाग सदैव चर्चा का केंद्र रहा है, जिसका समय समय पर खबरों का भी प्रकाशन होता रहा है। डीआर अशोक शुक्ला जब से पदारूढ़ हुए हैं, सहकारिता विभाग में व्यापक रूप से अनियमितता का दौर शुरू हुआ है, जहां पर व्यापक रूप से नियुक्तियों में धांधली का मामला प्रकाश में आया है। डीआर और प्रशासक की मिली भगत से हो रहा है। उक्त आरोप अधिवक्ता संघ त्योथर के पूर्व अध्यक्ष श्री ब्रह्म नारायण शर्मा द्वारा लगाया गया है, जिसकी जांच आवश्यक है। आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी कौन सही है कौन गलत है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। त्योथर से हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। इस समय मैं अधिवक्ता संघ कार्यालय त्योथर में मौजूद हूँ। हमारे सामने पूर्व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष पंडित ब्रह्मनारायण शर्मा जी मौजूद हैं। सर, जो है सहकारिता को लेकर के तमाम तरह के मामले प्रकाश में आते रहे हैं, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? सहकारिता विभाग पूरे रीवा जिले में एक भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है और खासकर जब से डीआर महोदय श्री अशोक शुक्ला जी रीवा में पदस्थ हुए हैं, उनके देख रेख में इस विभाग में पूरी तरह से उनके संरक्षण में पूरा भ्रष्टाचार फल फूल रहा है और उनका पूरा संरक्षण, चाहे वो प्रशासक हों, चाहे समिति प्रबंधक हों, चाहे ब्रांच मैनेजर हों, सभी को उनका संरक्षण प्राप्त है और जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार चरम पर है रीवा जिले में। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। परिस्थितियां हैं रीवा जिले में। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन और रीवा जिले के और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से आग्रह करना चाहता हूं कि डीआर महोदय अशोक शुक्ला जब से रीवा में पदस्थ हुए हैं, उनके पूरे कार्यकाल की जांच करा ली जाए, उच्च स्तर पर कराई जाए और जब से प्रशासक नियुक्ति हुए समितियों में, वो दुर्दशा हुई है समितियों की। पूरी समिति के समिति खा गए, पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसके वजह से पूरी की पूरी समिति डिफाल्टर की श्रेणी में हो गई है। आपको ताजुब होगा कि समितियों में जूनियर लोगों को, जो सेल्समैन हैं, उनको प्रभार दिला करके पूरे रीवा जिले में, साथ ही साथ त्योथर ब्रांच में, चाकघाट ब्रांच में, डभौरा में और जबा में, आपको याद होगा डभौरा में बहुत बड़ा सैंडविच घोटाला हुआ है। मैं जिन मुद्दों को उठा रहा हूं, अगर इनकी जांच उच्च स्तर पर करा लें, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय करा लें, तो रीवा जिले में पुनः एक सैंडविच घोटाला मिल जाएगा, जो समितियों के माध्यम से मिलेगा। जो समिति जूनियर लोगों को प्रभार दिला करके उनको कैडर बेस का वेतन दिया जा रहा है, वो निश्चित रूप से भारी वित्तीय अनियमितता है, जो श्री अशोक शुक्ला के पूरी तरह संरक्षण में चल रहा है। इसी तरीके से ऑपरेटरों की नियुक्ति हुई, इसी तरीके से समितियों में लेन देन का मामला जो प्रशासक रहे हैं, चाहे नीलेश पांडे जी रहे हों, चाहे वर्तमान में लोग रहे हों, चाहे पूरे जिले की स्थिति अगर आप जांच करा लें, तो पूरे जिले में जूनियरों को प्रभार दिला करके समितियों को खोखला कर दिया गया। आपको ताजुब होगा कि जो समितियां फायदे में थी, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, कुठिला समिति, जब तक अध्यक्ष थे ये समितियां फायदे में थी और जैसे ही अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ, प्रशासक नियुक्त हो गए, आज इस दुर्दशा में प्राप्त है कि जो वेतन देने का समस्या है, सेल्समैनों का वेतन 8-8 महीने से नहीं मिल रहा है, सालों से नहीं मिल रहा है। क्यों? और कैडर बेस का वेतन जा रहा है, जो भारी वित्तीय अनियमितता हुई है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समिति प्रबंधक से लेकर के, ब्रांच मैनेजर से लेकर के और डीआर महोदय के संरक्षण में जो ये गलत काम हुए हैं रीवा जिले में, इसकी उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। और जब तक यह श्री अशोक शुक्ला यहाँ रीवा जिले में पदस्थ रहेंगे, तब तक यही स्थिति होगी। अशोक शुक्ला जी
वहाँ के रहने वाले हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, और ये सरकारी वाहन का दुरुपयोग करते हुए हमेशा लखनऊ तक गाड़ी लेके गए हैं। अब जब इसकी शिकायतें हो रही तो वो कहते हैं हम दूसरी गाड़ी लेके जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि अगर इनके सीसीटीवी कैमरे में जांच करा ली जाए टोल प्लाजा में, तो कितनी बार ये चाक घाट तक गाड़ी लेके गए हैं, कितनी बार लखनऊ गए हैं, सारी की सारी स्थिति खुल जाएगी। और निश्चित रूप से अशोक शुक्ला जी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। उनके प्रशासकों ने जिन्होंने वित्तीय अनियमितता की है, समितियों को खोखल किया है। आज रीवा जिले की अधिकांश समितियां, लगभग पूरी समितियां डिफाल्टर की श्रेणी में है, और जब सहकारिता का चुनाव होगा तो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होगा। ये परिस्थिति है। क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं ब्रह्मनारायण शर्मा, पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ त्योथर। साथ ही साथ मैं समितियों से शुरू से जुड़ा रहा हूँ। मैं बैंक प्रतिनिधि रहा, समिति का सदस्य रहा, 4 बार मैं बैंक प्रतिनिधि रहा, और पूरी तरह से मैंने अपने जीवन में सहकारी आंदोलन से जुड़ने वाला व्यक्ति रहा हूँ, और समितियों के बारे में संपूर्ण जानकारी मेरे पास है, और मैंने हमेशा उसका उपयोग करने का प्रयास किया। इसलिए मैं शिकायत करना चाहता हूँ।